हम्म? टोटल 6 आलोक कुमार जो अपने ड्राइवर के साथ जो है धनतेरस की खरीदारी करने जा रहे थे और इसी क्रम में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस को जब सूचना मिली उसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में एक टीम तुरंत काम करना शुरू की और घटना प्रतिवेदित होने के 2 से ढाई घंटे के अंदर ही हम लोगों ने सारी घटना का डिटेक्शन कर लिया था और उसके बाद जो लोग उसमें सम्मिलित थे उनकी पहचान भी कर ली गई थी और उसके बाद हम लोगों ने गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है छापेमारी करना शुरू की। पूरी घटना का उद्भेदन जो हुआ है और उसमें जो बात आई वो ये है कि जो मृतक हैं उनके एक पार्टनर थे जिनकी हत्या जो है पिछले वर्ष दिसंबर में कर दी गई थी। उनके छोटे भाई जो हैं जिनको उस घटना में उनको भी गोली लगी थी और इंजर्ड हुए थे, उनके द्वारा ही इस पूरी जो योजना थी, जो आपराधिक षड्यंत्र था, उसको बनाया गया था और उनको ये संदेह था कि उनके भाई की हत्या के बाद जो उनके पार्टनर हैं आलोक, वो जो उनका पैसा है, उनके भाई के हिस्से का जो पैसा है उसको जो है गबन कर ले रहे हैं। जितना पैसा उन लोग को मिलना चाहिए था उतना पैसा उन लोग को नहीं दे रहे हैं और उनको ये भी संदेह हो रहा था कि उनके भाई की हत्या भी इन्हीं के द्वारा कराई गई और उनकी हत्या का भी षड्यंत्र जो है इनके द्वारा रचा जा रहा है। इस संबंध में पूछताछ के क्रम में वो बार बार इन्हीं बातों पर इंसिस्ट कर रहे हैं। तो इनके द्वारा ये जो आरोप लगाए गए हैं, अभी तक के अनुसंधान के क्रम में इस तरह की कोई बात हम लोगों से उनकी हत्या की योजना बनाई जा रही है और उनके भाई के हिस्से का पैसा उनको नहीं दिया जा रहा है। उनके द्वारा जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया गया और उस दिन जो है उनकी हत्या कराई गई। इस पूरे मामले में जो अभी तक अनुसंधान में आया है कि 10 लाख रुपए जो है दिया गया था उनकी हत्या करने के लिए। और इस पूरे घटनाक्रम में जो शूटर्स थे, 2 मोटरसाइकिल पे जो 6 शूटर्स आए थे उनमें से 2 शूटर्स की गिरफ्तारी कर ली गई है। एक जो लाइनर था जो उनकी गतिविधियों के विषय में जानकारी दे रहा था, जो मृतक हैं, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। हत्या के बाद जो है जो हथियार रखा गया था जहां जिस महिला के पास, उस महिला को भी गिरफ्तार किया गया है और जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं संजीव कुमार उर्फ छोटे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपना अपराध जो है स्वीकार भी कर लिया है और यही सब कारण बताए हैं और उसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया है। पुलिस द्वारा जो है इस पूरे मामले में जो हथियार प्रयुक्त हुए थे, 2 पिस्टल और 2 कट्टा, वो चारों हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा 18 कारतूस, 7 खोखा और एक पिलेट भी बरामद की। घटना में जो 2 मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी, एक घटनास्थल पे ही अपराधियों द्वारा छोड़ दी गई थी, भागने क्रम में छूट गई थी और एक दूसरी जो बुलेट थी उसको भी जो मुख्य शूटर था उसके घर से बरामद कर ली गई। इस प्रकार इस पूरे मामले में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में 4 अन्य शूटर्स की भी भूमिका आई है जिसको हम लोगों ने पहचान कर ली है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस घटना के उद्घाटन में सिटी एसपी वेस्ट श्री राजेश जी और एसडीपीओ फुलवारी अभिजीत, इनके अलावा जो एसएचओ रूपसपुर, एसएचओ नौबतपुर और तकनीकी शाखा के जो इंस्पेक्टर हैं दीपक, वो और कई और ऑफिसर्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल किया और लगातार पिछले 2-3 दिनों से फेस्टिवल्स की व्यस्तता के बावजूद इन लोगों ने लगातार रेड किए और उसके बाद पुलिस को ये सफलता मिली है। तो उसके लिए राजेश जी और उनकी पूरी टीम जो है वो बधाई की पात्र है। इसमें ये प्लानिंग किस तरह से किया गया है? नहीं, देखिए, जो केस है और जो एविडेंस है वो माइक्रो डिटेलिंग्स हम आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी कई एविडेंस हम लोगों को कलेक्ट करने हैं। जैसे इन्होंने बताया है अपने पूछताछ के क्रम में, जो मुख्य साजिश करता है उनके द्वारा कई बातें हम लोगों को बताई गई हैं जो साजिश का आधार है। उनके 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 अनुसार हम लोग उन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं और जैसे ही सारी चीज़ें आएंगी हम आपके साथ फर्दर जो शेयर करने लायक है वो करेंगे, लेकिन एविडेंस जो है वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। ये सारी डिटेल्स अभी हम लोग आपको नहीं शेयर कर सकते हैं। अभी कुछ पैसा दिया गया और काफ़ी पैसा नहीं दिया गया, ये भी हम लोग को जानकारी मिली है और ये भी अनुसंधान के क्रम में आया है कि जो मुख्य शूटर है वो लगातार घटना के बाद से ही जो है इनसे पैसे की मांग भी कर रहा है। ये हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन में डेवलप करेंगे। जो मुख्य शूटर है, जो जिसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसके पूछताछ के क्रम में ये, क्योंकि अभी जो लोग गिरफ्तार हुए उनके द्वारा यही बताया गया है कि सारा हथियार जो है उसी ने उपलब्ध कराया था। जमीन की खरीद बिक्री? नहीं, ज़मीन की खरीद बिक्री एग्जैक्टली नहीं है। ज़मीन को लेकर कोई विवाद इन लोग का नहीं था। इसमें जो हमने बताया जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं संजीव, उनको ये था कि
इनके भाई की जो हत्या हुई है वो हत्या इन्होंने कराई है, आलोक ने कराई है। और उसके बाद जो है कुछ चीज़ें और उन्होंने बताई जिसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। ये जो है जो पैसा इनके भाई के हिस्से का जो पैसा था, वो पैसा जो है इनके परिवार वालों को नहीं मिल रहा था, उसको भी वो बीच में गबन कर ले रहे थे। और फिर उनको ये भी संदेह था कि जैसे उनके भाई की हत्या कराई है, उनकी भी हत्या का, ऐसा वो कह रहे हैं कि उनको सूचना मिली थी। उसका क्या आधार है, इस संबंध में हम लोग उनसे भी और पूछताछ करेंगे और उसके बाद उस पर भी जो मामला आएगा, जो फैक्ट्स आएंगे, उन फैक्ट्स को हम लोग वेरीफाई करेंगे।